रामपुर के जौहर मोहम्मद आजम खान ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उनकी बर्बादी की वजह और उसका हल भी तलाश लिया है। आदाब, नमस्कार। द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। आजम खान 2 साल 2 माह और 23 दिन बाद जेल से छूटकर रामपुर पहुंचे थे। शुक्रवार को उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए जो अहम बातें कही हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यही थी कि मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत का माहौल है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये कहा भी था और बताया भी था। उनका साफ कहना था कि मुसलमानों को वोट का अधिकार ही उनकी बर्बादी का सबब बन गया है। लेकिन आज के हालात में मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसलमानों को जो भी सज़ा मिल रही है, उनके राइट ऑफ वोट की सज़ा है। शायद उन्होंने जेल में रहकर इस पर विचार किया और रास्ते तलाश किए। जिस तरह से उन्होंने बातचीत की है, उससे ये साफ लग रहा है कि ये आज़म खान ये बड़ा काम अब अंजाम देना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि उन्होंने ज़मीर नहीं बेचा, मुल्क नहीं बेचा और कौम का सौदा नहीं किया। इसके पीछे का अगर हम लब्बुलवाब देखें तो यही है जो बड़ी बात कहना चाहते थे, उससे पहले उन्होंने ये भूमिका बनाई थी कि मेरी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है। मैं ज़मीर बेचने वाला नहीं हूँ, न मैं मुल्क बेचने वाला हूँ, न मैं कौम बेचने वाला हूँ। ये मैंने इमरजेंसी के वक्त साबित कर दिया था भैया, और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी मिसाल और शायद अभी तक नहीं है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता और एक बार जेल में हो तो इतने वोट मिलेंगे कि तुम उसे बाहर रहकर। अगर पार्लियामेंट के चुनाव में भी धांधली और पुलिस की दादागिरी और डीएम साहब की राय तुम्हें तकरीबन 3.5 लाख वोट से आज़म खान ने बरेली आने की भी ख्वाहिश जताई है। बरेली से मुराद दरगाह आला हज़रत है, जिसे देश भर में सुन्नी बरेलवी मुसलमानों का मरकज़ कहा जाता है। आज़म खान मुबारकपुर, देवबंद, नदवा भी जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, मुसलमानों के ये बड़े केंद्र हैं और आज़म खान जो बात कह रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ देश भर में नफरत का माहौल है और आज़म खान बर्बादी का भी जिक्र कर रहे हैं, इसका हल इन मरकज़ों से ही निकलेगा। इस वजह से अगर हम मुसलमानों की पूरी ज़िंदगी को इस देश में देखें तो किसी न किसी तौर पर वो इन मरकज़ों से जुड़े हुए हैं, उनकी मानते चले आए हैं कि आज़म खान को भी यह एहसास है कि इसका हल इन्हीं मरकज़ों से निकलेगा। कि सारे राजनीतिक दल ये समझते हैं कि मुसलमान सियासी जमातों के समीकरण ख़राब करते हैं, लिहाजा मैं इनके पसंदा बोर्ड ने भी इस इशू को लिया है, जिसके बारे में मोहतरमा जिक्र कर रही थी और आप, और बहुत से मामला का पसंदा बोर्ड है। हमारे दीगर उलमा हैं, हमारे कई सेंटर्स हैं, जैसे बरेली का मरकज़ है, मुबारकपुर में है, देवबंद में है, नदवा है। इन सारे लोगों से मैं कोशिश करूँगा इस बारे में कि हम इस पर भी सोचें कि कहीं ये वोट तो हमारी बर्बादी की वजह नहीं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ख्वाहिश जताई है कि वो चाहे बरेली हो, देवबंद हो, नदवा हो या फिर मुबारकपुर, वो यहाँ जाना चाहते हैं या किसी और रास्ते इनसे संपर्क करेंगे। बहरहाल आगे आज़म खान का क्या रुख सामने आएगा इस मसले पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सही है कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है और लग भी रहा है कि जिस तरह से मुसलमानों के वोटों को अलग थलग किया गया है, ये नारा दिया गया चुनाव में 20 और 80 वाला, उससे साफ जाहिर है कि मुसलमानों का जो वोट है अब उनके लिए मुसीबत और बर्बादी का सबब बन गया है। आज़म खान इस मसले का हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बड़ी बात उन्होंने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी है और ये अज़्म भी जता दिया है, ये कहकर कि उन्होंने ज़मीर को नहीं बेचा, मुल्क और कौम का सौदा नहीं किया।
जाहिर सी बात है कि ये कहने के पीछे उनका मकसद साफ था कि अल्लाह उनसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है और बड़ा काम ये भी हो सकता है। काम मुश्किल है, लेकिन जिस अंदाज में आजम खां की सियासी ज़िंदगी रही है उसको देखें तो उन्होंने कई बड़े काम अंजाम दिए हैं, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाना भी एक बड़ा और मुश्किल काम था। इसी यूनिवर्सिटी की वजह से भी वो मुश्किलों में फंसे हैं, लेकिन वो आगे भी इसी मुश्किल रास्ते को तय करते हुए दिखाई दे सकते हैं।